हेलो स्टूडेंट, प्रियदर्शन नॉलेज पर आपका स्वागत है। आज आप स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर प्रारंभ करने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बता देना उचित समझता हूँ। स्टूडेंट, चैप्टर संधि के बारे में अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आपको इसे हमारे पिछली वीडियो में आपको देखने का मिल जाएगा कि संधि क्या होता है, संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद, उसके प्रकार में मैं ये बताया हूँ पिछली वीडियोज़ में। संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधियों के टाइप में आज मैं आपको अपने फर्स्ट पार्ट में दीर्घ संधि और गुण संधि लेके आया हूँ। तो चैप्टर प्रारंभ करने से पहले एक बात और बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उनको नोटिफिकेशन पहले मिले। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा, ताकि इसका बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट योर क्लास। देखिए, स्वर संधि के बारे में पूरा चैप्टर आज का एक क्लास से डिपेंड है। तो स्वर संधि में स्वर संधि के 5 टाइप हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एण संधि और अयादि संधि, जो कि मैं पार्ट फर्स्ट में आपको दीर्घ संधि पढ़ाऊंगा और गुण संधि। तो देखिए, दीर्घ संधि की परिभाषा आप इसको बहुत बारीकी से आपको समझना है, क्योंकि संधि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका है, जिससे आप कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, वीडियो, लोअर पीसीएस, पीसीएस, टेट, सुपर टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस संधि से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो देखिए, दीर्घ संधि, यदि प्रथम शब्द के अंत में संधि, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 शब्दों का मेल होता है। 2 शब्द में क्या है, यदि प्रथम शब्द के अंत में अ, ई, उ, री में से कोई एक हो और द्वितीय शब्द के अंत में उसी के समान वर्ण हो, तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है, उसे संधि कहते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा कि जो 2 शब्द हैं और 2 शब्दों से मिलकर संधि बनी होती है। तो पहला वाला जो शब्द समाप्त होता है, उसमें यदि अ, ई, उ, री मतलब 4 में से कोई एक हो, और दूसरा शब्द जो प्रारंभ होता है उसी के समान, मतलब चाहे अ हो, चाहे ई हो, या उ हो, या री हो, माने ऐसे ही हो। तो अगर उसके समान होगा, मतलब पहले में अंत में अ हो, दूसरे के शुरुआत में अ हो, तो क्या हो जाएगा, उसका जो है बड़ा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं दीर्घ। तो आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। पहला एग्जाम्पल लिया गया है परम अर्थ, और यह परम अर्थ एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, इसलिए मैं उन्हीं जो है एग्जाम्पल को लिया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए, परम अर्थ परम म है, लेकिन इसको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी व्यंजन होता है उसमें अ शामिल ही होता है, अनिवार्य रूप शामिल होता है। ठीक है, इसमें अ हो गया और ये ऑलरेडी है, तो दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे, आ। तो इसको देखिए, ये दोनों मिलकर नया शब्द क्या बन रहे हैं, परम। इतना हो गया, आब हो गया परम। और इसको लास्ट वाला ले लीजिए, अब क्या हो गया आपका नया शब्द, परमार्थ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है इसका दूसरा, शब्द प्लस अर्थ। शब्द में भी वही चीज़ है, लास्ट में अ, और ये है क्या हो जाएगा, शब्दार्थ। अब देखिए, इतना हुआ, आ से आ, तो यहाँ आ की मात्रा लगा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये शब्दार्थ। ठीक, नेक्स्ट दिया गया इसी तरीके से है, ये भी वैसे ही है। कई बार ये सब जो है एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं इसको लाया हूँ वहाँ से।
यहाँ भी वही चीज़ रहेगा, अ मिला करके आ, फिर यहाँ पर ए वाला उठा कर रख दीजिए और ये लिख दीजिए देहांत। ओके, नेक्स्ट, इसमें कुछ आपको अलग तरीके से लग रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप लिखेंगे सूर्य, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, सूर्य प्लस अस्त, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने कहा कि आ हो जाएगा, तो यहाँ लगा दीजिए आ, ठीक, और ये हो गया, तो मिलाकर क्या हो जाएगा, सूर्यास्त। नेक्स्ट, शब्दों को कई बार आपने सुना होगा, शरण, शरण पहले लिख लीजिए, इतना हुआ, और मैंने कहा आ की मात्रा लगाइए, इसको लिख दीजिए। अब आपका हो गया शरणार्थी। नेक्स्ट है हिम प्लस आलय, ये भी वही है, इतना लिखिए, फिर आ लगा दीजिए, फिर ये क्या हो गया, हिमालय। हिमालय पर्वत आपने सुना होगा ना, वही है। आइए नेक्स्ट, अब ये क्या है, धर्म, धर्म यहाँ आप लिख जाइए। अब क्या हुआ, आ ऑलरेडी आया हुआ है, तब भी आई होगा, और आ आता तब भी आता, तो यहाँ हो गया, फिर इसको लगा दीजिए, दोनों मिलकर क्या हुआ, धर्मात्मा। ठीक है, समझ में आपको आ रहे होंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या, रवि इंद्र, अब यहाँ पर ई हो रहा है, क्या, अभी तक तो ए रहा आपका, ए दोनों तरफ से मिल रहे थे, अब ई हो गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, तो देखो दोनों मिलकर क्या होंगे, यहाँ पर आपका जब दोनों मिल जाएंगे, मतलब पहले वाले शब्द का अंत और दूसरे वाले शब्द का प्रारंभ, अगर एक ही वर्ण होता है तो आप क्या लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे, यानी बड़ी, तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, पहले लिखिए र, अब ये बड़ी हो जाएगी, मतलब जैसे छोटी की मात्रा इसमें व में है तो बड़ी, इधर से आप कर दीजिए, बाकी इसको उठा के लिख दीजिए यहाँ और ऐसे, ठीक है, रविंद्र, ई और ई मिल गया, ए हो गया, फिर न आधा न, रविंद्र। ठीक है, आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट दिया गया है हरि प्लस ईश, ये भी शब्द वैसे ही बनेगा, हरि, यहाँ पे ला जाइए आप, हरि में ए जो छोटी की मात्रा है क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो गई, बाकी इसको रख दीजिए, क्या हो गया, हरीश। नेक्स्ट, ये आपने शब्द सुना होगा, गिर मीन्स क्या होता है, पर्वत, तो इसको लिखिए आप, लेकिन जब आपका संधि होगा दोनों का, तो इसमें क्या हो जाए, छोटी बड़ी मिलकर के क्या हो जाएंगी, यहाँ पर बड़ी, गिरीश। ठीक, नेक्स्ट, एग्ज़ाम में कई बार सब संधि ये शब्द आए हुए हैं आपके। नेक्स्ट है नदी, ये भी वैसे ही है आपका, बिल्कुल। नेक्स्ट दिया गया है, मैं कई बार बताता हूँ कि ये सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए रजनी लिखिए पहले, इसमें देख रहे हैं जैसे नदी थी वैसे ही बिल्कुल इसमें बड़ी हो रही है, बड़ी ऑलरेडी है तो बड़ी ई लिख दीजिएगा, बाकी इसको लिखना नहीं क्योंकि हो जा रहा है, तो बाद वाला अक्षर आप लिख दीजिए, हो गया आपका रजनीश, रजनीश नाम सुना होगा आपने। अब क्या हो गया, अब आपके बारे में, आप क्या हैं, विद्यार्थी, आपके बारे में देखिए क्या लिखा गया है, पहले आप लिखिए विद्या, फिर लास्ट वाला, ये थोड़ा भटकाने के लिए आपका शब्द आया है, कारण यह है कि यहाँ पर अ है, यहाँ ई वाला भी क्रम चल रहा था, अब आ और आ गया है, मिलकर क्या हो जाएगा, आ, विद्यार्थी। नेक्स्ट भी वही है, यहाँ आ हो जाएगा, ये आ और अ मिलकर क्या हो जा रहे हैं, आ, तो क्या लिखेंगे, तथापि। ठीक, नेक्स्ट, ये भी समझ लीजिए। अब क्या हो रहा है, अभी अ का क्रम खत्म हुआ है, ई का अब ऊ आ गया है। देखिए भानु, भानु हो गया, भानु ऊ, और यहाँ भी ऊ, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ, यानी छोटा ऊ मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ। तो यहाँ लिखिए बड़ा ऊ की मात्रा इधर करिए, भानु।
अब क्या ये हो गया, अब ये जो बचा है वो लिख दीजिए आप, यहाँ पर द, यहाँ पर ये हो गया आपका संधि। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सु प्लस उक्ति। सु मीन्स होता है सुंदर, लेकिन यहाँ पर जब क्या करेंगे, रूल क्या कह रहा है कि उ और ये दोनों मिलकर क्या हो जा रहे हैं, छोटा उ छोटा मिलकर क्या हो जाए बड़ा। आप इधर मत करिएगा, ऐसी गलती आपको एग्जाम नहीं करना है, आप इसको इधर घुमा दीजिए, ठीक। बाकी इन दोनों को लिख जाइए, ठीक। नेक्स्ट दिया गया है मंजू। मंजू आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर ऐसे था, लेकिन आप क्या करें, वही सब रूल वही, मंजूषा। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट ये भी देख लीजिए, वैसे ही है बिल्कुल। वधु, अब ये क्या है, ये तो खुद ही जो है बड़ा ऊ की मात्रा है, तो बड़ा दीर्घ होगा ही, तो इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कि ये ख़त्म ही हो गया। अब जो बचा हुआ है आप उसको लिख जाइए, ठीक। एक और आखिरी में एक और बचा हुआ है, कई बार एग्ज़ाम में ये सब आए हुए हैं। गुरु, ये हो गया, इतना बचा है, लिख दीजिए आप। गुरुपदेश। स्टूडेंट, इस तरह से आपका ये दीर्घ संधि रही। अब आप गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि होता क्या है, आप इसे बारीकी समझिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट दीजिए, मतलब थोड़ा सा बढ़ाइए, जिससे आपका एग्जामिनेशन में अच्छे अंक आएँ। देखिए, गुण संधि, गुण संधि किसे कहते हैं, देखिए, जब प्रथम शब्द के अंत में अ क्या हो, अ हो, और द्वितीय शब्द के अंत में ई उ री में से कोई एक हो तो आई मिलकर क्या हो जाएगा, ए, और औ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ, तथा अ और री मिलकर क्या हो जाएगा, अर हो जाता है, तो उसे जो है गुण संधि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि कैसे कैसे अक्षर किस प्रकार से चेंजिंग होते हैं संधि में। दो शब्द हो गया, दो शब्द क्या है, एक है देव और दूसरा क्या है, इंद्र है। रूल में क्या है कि जब प्रथम शब्द के अंत में क्या हो अ, तो देव के बाद इसमें मैंने ऊपर ही बताया कि हर प्रत्येक व्यंजन के अंत में क्या होता है, अ होता है, तो अ हो गया यहाँ पर, और ई ऑलरेडी है, तो अई मिलकर क्या होंगे, यहाँ आप आगे यही है ना, यहाँ पर अ और ई मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, पहले लिखिए आप, ये तो ऐसे जो कहते हो, अब ये उतार दीजिए आप, अब ए वाली मात्रा यहाँ पे लगा दीजिए, इसकी मात्रा यहाँ लग जाएगी, ऐसे हो गया। अब ये ख़त्म ही हो गया, अब ये आप बचा हुआ है, इसको आप यहाँ लिख दीजिए। क्या हो गया मिलकर के, देव और इंद्र मिलकर क्या हो गए, देवेंद्र। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर क्या है, महा इंद्र, यहाँ पर आ है, मतलब वही वर्ग है, यही है आपका, मतलब ये आई से बनाया, तो यहाँ पे लिखिए, और एक मतलब और ई मिलकर क्या है, ए भी हो जाएगा, तो पहले ह को लिख दीजिए और इस पर ए की मात्रा लगा दीजिए, मैं है, और बाकी ये लिख दीजिए आप। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, महा प्लस इंद्र मिलाकर क्या हो गए, महेंद्र। नेक्स्ट दिया गया है सूर्य, ये भी वैसे ही सेम। अब यहाँ पर यहाँ पर हल्का सा बदलाव क्या हो गया है, ई अभी चल रहा था, मतलब अ के बाद ई आ रहा था, अब अ के बाद ऊ आ गया है, और अ और ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर क्या होंगे, ओ। तो यहाँ पहले सूर्य लिखिए, सूर्य इतना हो गया। अब इसमें ओ की मात्रा लगा दीजिए, यहाँ पे लिखिए ए, और फिर यहाँ चला गया, बाकी क्या बचा, द और या, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। सूर्य है ना, सॉरी, सूर्योदय। ठीक, अब आपका अगला शब्द दिया गया है। अगले शब्द में अगले दोनों शब्द क्या हैं, पर प्लस उपकार। यहाँ पर अ है और यहाँ उ, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ। तो लिखिए प र, इतना हो गया, इसमें ओ की मात्रा लगाइए, परो, इतना लिख जाइए, फिर बाद वाला ये ख़त्म हो गया, ये बचा हुआ है। ठीक, परोपकार। नेक्स्ट दिया
बाकी ए सौ महोत्सव, ये भी वही सेम है बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया था इसलिए मैंने लिखा है। बाकी आपको ये समझ में आ रहा है, लिखने की कोई ज़रूरत थी नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए लाया आपको ताकि एग्ज़ाम में आए हुए हैं थोड़ा सा इस पर आप नज़र मतलब आपको देना है, मतलब ध्यान देना है, कहने का मतलब ये है। महा तो क्या हो जाएगा, महा उप, ठीक है, पदेश, महोपदेश। नेक्स्ट क्या है आपका, देव ऋषि। इसमें अ री है, और ये कहाँ आपका गया है, और यहाँ पर आप पहुँचे हैं, क्या हो जाए, अर हो रहा है, ठीक है। लिखिए दे, ठीक है, अर, देवर्षि, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे कर देंगे तो आपका देवर ये शामिल हो गया, देवर्षि। नेक्स्ट आपका दिया गया है सूर्य प्लस ईस। इसमें क्या है, अ और ई। देखिए कहाँ मिल रहा है आपका, यही है, फिर यहाँ आपका वही हो जाएगा जो भी समझा रहा था आपको मैं। एक की मात्रा हो गया और ये हो गया सुरेश। इसमें क्या है, गढ़, अ ई मिलकर क्या होंगे, ए, बाकी ऊपर जो बचा हुआ गणेश, रमा प्लस ईस, आ ई मिलकर के क्या होंगे, रमेश। यहाँ क्या है, महा प्लस ईस, इसमें भी वही है आपका महेश। और यहाँ पे क्या है, ये भी वही लगभग ऊपर वाला ही है, महा, क्योंकि ओ और ए की मात्रा हो रही है तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, बाकी जो बचा हुआ महेश्वर, ठीक। नेक्स्ट क्या गया है, अब यहाँ थोड़ा सा बदलाव आ गया है। यहाँ पर क्या है, अ और उ। अ उ कहाँ पर है आपका, यहाँ पर, तो ओ हो जाएगा यहाँ पर। चलिए लिखिए आप, ज, ये लिख लिए, ओ की मात्रा, ओ उठा करके यहाँ लगा दीजिए। बाकी का क्या बचा है, ए आपका बचा हुआ है जलोर्मी, बाकी वो लिख जाइए आप जो बचा हुआ है। अब क्या है यहाँ पर, यहाँ भी वही, यहाँ पर अ, ठीक है, अ उ से क्या है, कहाँ पर आप गया है, अ और उ, ओ रहा है तो यहाँ आप लिखेंगे दीर्घो पल, दीर्घोपल, ठीक। थोड़ा सा और बचा हुआ है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आ उ, गंगा उर्मी, मतलब क्या है, आ उ, आउ कहाँ पर आपका जा रहा है, ए हो रहा है, ठीक है, मतलब ओ हो जाएगा। तो पहले लिख लीजिए गंगा, ओ की मात्रा लगा दीजिए, गंगो, जो बचा हुआ है, क्या बचा गया, ए बच गया, ये आप लिख जाइए वहाँ पर। अब इसको दोनों शब्द मिलकर क्या बने, गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी दोनों मिलाकर क्या, गंगोर्मी। नेक्स्ट क्या बचा हुआ आपका, अरे अगला जो है शब्द आपका है महा उर्मी, लगभग वैसे ही है, यहाँ भी वही है, महा लिख दीजिए, फिर ओ की मात्रा लगिए, उसके बाद जो बचा हुआ है यही बचा है, ठीक। नेक्स्ट दिया क्या है, देव, यहाँ पर अ लगा हुआ है तो अब पहले ये लिखिए, अ और री का मिलकर क्या होंगे, और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और देवर्षि, ठीक। नेक्स्ट क्या दिया गया है, आरी, वही है, ये भी वही से ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट भी वैसे ही है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में कई बार आए हुए हैं, इसको ध्यान से आपको देखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ भी वैसे ही रहेगा सेम जैसे ऊपर मैंने बताया, सप्तर्षि, ठीक। इस प्रकार आज
स्वर संधि का पार्ट फर्स्ट जो है समाप्त होता है। स्टूडेंट, आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई नंबर इज़ 7007747065। तो चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट, अगला पार्ट में यानी सेकंड पार्ट स्वर संधि के सेकंड पार्ट में मैं आपको वृद्धि संधि, इयण संधि और आयाद संधि के बारे में बताऊंगा। तब तक टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू।